हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं। आज हम बात करेंगे गीता के बारे में। गीता जी के बारे में आप सबने अक्सर सुना होगा, भगवत गीता के बारे में, मगर गीता भी विभिन्न प्रकार की होती है, उसके अलग अलग संग्रह होते हैं। तो आज हम जानते हैं कुछ उन विशेष नामों के बारे में और कुछ थोड़ी बातें जो हम समझ सकें कि अलग अलग गीता का ज्ञान प्राप्त करने से हमें क्या लाभ मिल सकता है, वह हमारे लिए हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। भगवत गीता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर जब खड़ी थी तो महाविनाश की स्थिति की संभावना और सज्जनों का मोह अर्जुन के मन को विचलित कर रहा था। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। इन्हीं विषम परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस ज्ञानामृत का पान कराकर उत्साहित एवं स्वस्थ चित्त किया, वही भगवत गीता है। महाभारत में समाहित 700 श्लोकों वाली इस दिव्य रचना में जो ज्ञान समाहित है, वह मनुष्य मात्र के लिए विषम से विषम परिस्थितियों में भी संजीवनी तुल्य है। विभिन्न गीताओं में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की विभूतियों का विवरण हमें मिलता है, जो श्रोता और पठनकर्ता पढ़कर ही समझ सकते हैं। विभिन्न गीता में कुछ नाम जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं: गणेश गीता, भिक्षु गीता, परमहंस गीता, षडज गीता, पिंगला गीता, शंपाक गीता, मंकी गीता, आजगर गीता, हारित गीता, वृत्त गीता, पुत्र गीता, काम गीता, यम गीता, हंस गीता, नारद गीता, उत्तर गीता, राम गीता, भगवती गीता, पार्वती गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, जीवन मुक्त गीता। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख नाम जिन्हें गीता के साथ संग्रह के रूप में लिया जाता है। हर गीता का हमारे जीवन में अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इसे विस्तृत रूप से जाने समझे तो हमारे जीवन का उद्धार निश्चित है। आज हम बात करेंगे सर्वप्रथम गणेश गीता की। गणेश गीता का वर्णन गणेश पुराण के अंतर्गत वर्णित है। विघ्न विनायक गणेश जी द्वारा राजा वर्णे को दिए गए ब्रह्म विद्या रूपी उपदेशों का वर्णन दिया गया है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्धि योग कहा गया है, जिसे सुनकर राजा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को सुनाया था। फिर ऋषि रौनक, परम भागवत सुखदेव जी ने भी इसे प्राप्त किया था। भगवत गीता के समान ही है। इस गीता में कर्मयोग, सांख्य योग, योग साधना, प्राणायाम, मानस पूजा, भक्ति योग, समगुणोपासना, विभूति योग, गणेश जी के विश्व रूप का दर्शन दिया गया है। गणेश गीता में 11 अध्याय का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यह समस्त जानकारी पौराणिक कथाओं के आधार पर वर्णित है। कहा जाता है कि जो श्रद्धापूर्वक 7 बार गणेश गीता का पाठ करता है, उस पर संतुष्ट और प्रसन्न होकर गणेश जी धन धान्य, पुत्र पौत्र, पशु रत्नादि संपत्ति और उत्तम भोग उसे प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों को विद्या, सुखार्थियों को सुख, कामार्थियों को काम की प्राप्ति होती है और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की गणेश गीता की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, तो जुड़े रहिए और हर गीता ज्ञान का महात्म्य समझिए, जिससे आप उसे अपने जीवन में भविष्य में आचरण कर सके और अपने जीवन का उद्धार कर सके। आप सभी का
मुझसे जुड़े रहने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।